जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के लिए रीजनिंग में एक नया टॉपिक घड़ी वैसे तो सभी लोगों ने पढ़ी होगी, कई जगह टीचरों से, किताबों से। सभी का अपना अपना अंदाज पढ़ाने का होता। कोई कहता फार्मूला बनानी होगी तो कोई कैसे बताता है। तो आज घड़ी का सबसे बेस्ट और सटीक जो मेथड होता है वो आप लोगों के सामने पेश किया जाएगा। सभी लोग कहते हैं घड़ी को लिख कर देखो तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एक्यूरेसी होगी, लेकिन मैं बताऊंगा लास्ट में कि घड़ी को बिना पेन उठाए कैसे एग्ज़ाम में सेकंडों में सॉल्व करना है। घड़ी जैसा कि सभी जानते हैं, जो नॉर्मल घड़ी होती है उसमें 12 बजे का टाइम होता और 12 घंटे की वो होती है। जिन पर विश्व की कोई भी घड़ी हो उस पर ये 4 पॉइंट जरूर रहते हैं जो चारों दिशाओं यानी डायरेक्शन का सूचक भी होते हैं। यहाँ पर 12, 3, 6 और 9 होता है। घड़ी 12 घंटों में विभाजित होती है तो बांट लेते हैं। सबसे पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11। घड़ी में जो बेसिकली 2 सुइयाँ होती हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में टारगेट की जाती हैं, वो होती है घंटे की और मिनट की सुई। सबसे पहले घंटे की जो सुई होती है वो छोटी वाली सुई होती है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे, और जो बड़ी वाली सुई होती है वो मिनट की होती है। मिनट वाली सुई होती है, ये मिनट वाली सुई होती है, एक घंटे वाली सुई होती है। सभी जानते हैं कि सर्कल पे जो कोण बनता है पूरा एक घूमने पर एक 360 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चारों डायरेक्शन होती हैं, जब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 90 डिग्री कोण चलते हैं, और चारों डायरेक्शन घूमने के बाद एक सर्कल पूरा हो जाता है। इसीलिए 90 × 4 करके निकालते हैं कि 360 डिग्री का कोण होता है। सबसे पहले जो मिनट की सुई है, सभी बताते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। ऐसा क्यों होता है? आज इसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट दोनों बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। मिनट वाली जो सुई है 12 से चलकर पुनः 12 पर जब तक लौट कर आती है तो 60 मिनट यानी 60 मिनट दूरी पार कर लेती है। 60 मिनट चल लेती है, क्योंकि एक गैप 5 मिनट के बराबर होता है मिनट की सुई के लिए, और 12 गैप होते हैं, इसलिए 60 मिनट चल लेती है। लेकिन 60 मिनट में अगर आपसे पूछा जाए कोण कितना चला, तो एक पूरा सर्कल चला उसने जो 360 के बराबर हो जाता है। तो 60 मिनट में जब 360 डिग्री होगा तो 1 मिनट में जो कोण चला जाएगा वो होगा 6 डिग्री का। तो इसीलिए कहते हैं कि मिनट वाली जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण चलती है। 6 डिग्री मिनट की सुई की बात हुई ख़त्म। अब आते हैं घंटे वाली सुई पर। घंटे वाली जो सुई है 12 से चलकर 12 तक लौटने में उसको 12 घंटे का समय लगता है, और 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण वो आसानी से चल लेती है। और 1 घंटे में अगर निकालें तो 30 डिग्री का कोण चलेगी। 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलेगी। 1 घंटे में मिनटों की संख्या सभी जानते हैं कि 60 मिनट होती है, तो 60 मिनट बराबर 30 डिग्री। अगर 1 मिनट का यहाँ से मान निकालेंगे तो 1/2 यानी हाफ डिग्री आएगा। इसीलिए कहते हैं कि घंटे वाली जो सुई है 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमती है या चलती है। बस घड़ी में सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, जो कि याद भी नहीं रखनी है, सिर्फ घड़ी से ही समझना है कि कैसे आती हैं और ऐसा क्यों होता है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं। 6:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करो। कोण ज्ञात करो।
घड़ी, जैसा कि घड़ी में सभी कहते हैं कि 30 डिग्री पर बंटवारा होता है घड़ी का, ऐसा क्यों होता है देखते हैं। बारह, 3, 6 और 9, इन दोनों को आपस में मिलाओ और इन दोनों को आपस में मिलाओ तो घड़ी 4 भागों में बट जाएगी, यानी 360 4 जगह बराबर बराबर विभाजित हो जाएगा। घंटे की जो सुई होती है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलती है। सब आपने प्रूव करके देख लिया ऐसा क्यों होता है। अब चेक करते हैं कि घड़ी में जो बंटवारा है वो 30-30 अंश पर क्यों होता है। घड़ी में 12 घंटे होते हैं और 12 पॉइंट होते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सभी जानते हैं कि ये जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल जो कोण होता, समकोण जो कोण होता वो 90 डिग्री का होता है। और 90 डिग्री को 5-5 मिनट, तीनों का जो अंतर है 5-5 का है, इसीलिए 1:1 के अनुपात में इसको बांटना है। तो 90 को जब 3 जगह बराबर बराबर बांटोगे तो 30-30 डिग्री का कोण आएगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। इसीलिए कहते हैं कि एक गैप जो होता है घड़ी में, एक गैप जो होता है वो 30 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो पढ़ा होगा आप लोगों ने कहीं ना कहीं या किसी टीचर से या किसी बुक से, वो होता है 30H - 11/2 m मॉड में। मॉड का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तब भी उसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाए, पॉजिटिव माना जाए। फॉर्मूला में 6-15 का मान निकाल कर देखते हैं। H होता है घंटा और M होता है मिनट। 30 × 6 - 11/2, M जो है 15 मिनट दिया है M का मान, गुणा 15/2। 6×3 = 18, 180 - 165/2, 180 - 82.5 मॉड में। इसका जब मान निकालोगे तो 97.5 डिग्री। ये फॉर्मूला जो बहुत चर्चित होता है घड़ी के इन क्वेश्चनों के करने के लिए, लेकिन ये भी बिल्कुल भी एग्ज़ाम में कतई नहीं छूना, ना इस पर जाना है। घड़ी के जो क्वेश्चन हैं वो ओरली 1 सेकंड के अंदर बिना पेन उठाए ऑप्शन कैसे टिक करना है वो सीखना है। सबसे पहले प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि 97.5 6:15 पर कोण है या नहीं। घड़ी 12, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6:15 का जो टाइम होगा उसमें मिनट वाली जो सुई होगी वो 3 पर होगी और घंटे की जो सुई होगी वो 6 पर ना होकर 6 से थोड़ा आगे होगी। अभी आप लोगों ने देखा है कि एक गैप 30 के बराबर होता। अगर घंटे की सुई 6 पर होती तो हमें सीधा दिख जाता कि घंटे वाली जो सुई है और जो मिनट वाली सुई है इनके बीच जो एक कोण बना वो 90 डिग्री है। कैसे? 30, 30 और 30। लेकिन जो घंटे वाली सुई है वो 6 पर ना होकर 6 से थोड़ा सा आगे है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिनट वाली जो सुई है वो 12 पर ना होकर 3 पर आई। इसका मतलब उसने 15 मिनट की दूरी और तय की। और अभी बताया था कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण चलती है और 1 मिनट में 1/2 डिग्री यानी ½ डिग्री का कोण चलती है। तो 15 मिनट में अगर निकालेंगे तो 60.5 डिग्री का कोण चलेगी। 90 कोण आपका ये यहाँ से यहाँ था, पहले ही था, प्लस ये जो कोण आया ये 7.5। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो कोण आएगा वो 97.5 डिग्री।
आंसर हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकली हुई, जो फॉर्मूला जिससे बनाए जाते हैं ऐसा क्यों होता, ये प्रैक्टिकली घड़ी पर करके देखा। अब इसको जो एग्ज़ाम में करने का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जिससे कोई भी घड़ी का क्वेश्चन विदाउट पेन उठाए 1 सेकंड में आप कैसे सॉल्व करोगे। 6:15 का टाइम, 6:15 के टाइम पर क्या होगा, घंटे वाली जो सुई है वो घड़ी में 6 पर होगी और मिनट वाली जो सुई है 15 मिनट में वो 3 पर होगी। कैसे निकालेंगे, 15 में 5 का भाग देकर 3 पर होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस का मतलब अंतर लेना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना है। पॉजिटिव 6 है, पॉजिटिव 3 है, इनको घटाओगे तो जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव यानी प्लस के 3 आएगा। जो डिफरेंस आया उसमें 30 का गुणा करके जो दिए गए मिनट हैं क्वेश्चन में उसका आधा जोड़ देना है। जब सॉल्व करोगे तो 90 प्लस 7.5 यानी 97.5 डिग्री 1 सेकंड में बिना पेन उठाए किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। अब कई लोगों के मन में आएगा कि 30 का गुणा क्यों करते हैं, तो जैसा कि अभी बताया है कि घड़ी का जो डिवाइडेशन है, बंटवारा है, वो 30-30 डिग्री के कोण पर किया गया है। ये 30 डिग्री का है। 6:15 का जो टाइम होगा उसमें घड़ी की में जो घंटे की सुई होगी वो 6 पर होगी और मिनट की सुई 3 पर होगी। इनका डिफरेंस यानी 3 गैप है और अभी लिखवाया था कि एक गैप का मान 30 डिग्री है तो 3 गैप का मान 90 होगा, इसीलिए 30 का गुणा करते हैं। और मिनट का आधा जोड़ा क्यों, अभी घड़ी में प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि घड़ी की जो घंटे की सुई है घड़ी में वो 6 पर ना होकर 6 से आगे होगी। कितना आगे होगी, इसीलिए 15 में 2 का भाग देकर, क्योंकि घंटे की सुई घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है, तो इसीलिए 15 में 2 का भाग देकर क्वेश्चन को 1 सेकंड में बिना पेन उठाए कर सकते हैं। इसी को फॉर्मूला से करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत हुई तो पूरा सवाल गलत। और इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में दिखते हैं तो सिर्फ देखकर उनको आंसर टिक करना है। इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। 7:45 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात करो। तो 7:45 का जो टाइम होगा, घड़ी की जो स्थिति होगी उसमें घंटे वाली जो सुई होगी वो 7 पर होगी और मिनट वाली जो सुई होगी वो 9 पर होगी। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 7 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। इससे समझना है कि जो डिफरेंस है वो नेगेटिव है। जब डिफरेंस नेगेटिव हो तब डिफरेंस में 30 का गुणा करके जो दिए गए मिनट हैं उनका आधा घटाना है। 30 दूनी 60 माइनस 22.5, आंसर जो आएगा 37.5। आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि 8:49 पर ज्ञात करो, 9:59 पर ज्ञात करो, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे ना हो। करके देखते हैं। 8:49 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले घंटे वाली जो सुई होगी वो घड़ी में 8 बजे के टाइम पर 8 पर होगी और मिनट वाली सुई कितने पर होगी अभी बताया था। चेक करने के लिए 5 का भाग दे लेते हैं। 5 से काटोगे 9×5 45, 4 बचा 40, 5 अट्ठे 40, 9.8, 9.8। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा क्योंकि 8 बड़ा है और 8 छोटा है और 9.8 बड़ा है। डिफरेंस जब नेगेटिव है तो क्या करना है, जो डिफरेंस आया इसका 1.8, इसमें 30 का गुणा करके जो दिए गए मिनट हैं उसका आधा करके घटाना है। 18×3 = माइनस 24.5। जब इसका मान निकालोगे
तो 29.5 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर। किसी भी तरह का पेन या किसी भी और कोई मेथड का यूज नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन देखकर 1 सेकंड में घड़ी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।